हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू जमजम। डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जिस लॉ को फॉलो करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जब किसी सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो रहा हो, चाहे वो प्लेन सरफेस हो या स्फेरिकल सरफेस हो, किसी भी तरह का सरफेस हो, तो अगर उसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो दो लॉ को फॉलो करता है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज द इंसिडेंट रे। ठीक है, इसके लिए हम लोग पिक्चर बनाते हैं पहले। जैसे ये प्लेन मिरर में हम लोग मान रहे हैं, ठीक है, कोई भी सरफेस में अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो लॉज को उसका फॉलो जरूर करेगा। ओके, तो क्या हो रहा है कि द इंसिडेंट रे, ये क्या है, इंसिडेंट रे है। द रिफ्लेक्टेड रे, इस पॉइंट पर आकर के स्ट्राइक किया और फिर रिफ्लेक्ट बैक कर गया, तो द रिफ्लेक्टेड रे एंड the normal at the point of incidence all lies in same plane। क्या हो रहा है, the incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence all lies in same plane। वो सब क्या होता है, एक ही प्लेन में लाई करता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस कोई एक सरफेस ये वाला है, अगर इंसिडेंट रे यहाँ आया और दूसरा सपोज दैट ये प्लेन 1 है, ये प्लेन 2 है और ये प्लेन 2 है, तो इंसिडेंट रे अगर सपोज यहाँ आया तो रिफ्लेक्शन भी इसका यहीं से होगा, ना कि दूसरे प्लेन से होगा। ओके, क्लियर है। तो इसका मतलब है कि जब हम लोग रिफ्लेक्शन की बात करें तो क्या हो रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, अगर ये रे इस प्लेन में आया है तो रिफ्लेक्शन इसी प्लेन से होगा। ओके, दूसरे प्लेन से नहीं होगा। अगर रिफ्लेक्शन हम लोग इस मिरर में बात कर रहे हैं, कि अगर कोई बात कर रहे हैं कि ये मिरर है, इसमें कोई एक रे ए आया, ओके, रे ए आया, तो इस रे का रिफ्लेक्शन इसी मिरर से होगा, ना कि कोई दूसरे मिरर से रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब यही है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होगा। ओके, जब कोई इंसिडेंट रे किसी प्लेन पर इंसिडेंट होता है तो उसका रिफ्लेक्शन भी उसी प्लेन पर होता है, ना कि यहाँ से दूसरे प्लेन पर हो जाएगा। ओके, आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लॉ है कि सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर कोई सरफेस है, अगर इसमें कोई लाइट इंसिडेंट हुआ, ओके, और ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, तो जब हम लोग इसमें नॉर्मल डालते हैं तो ये क्या बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है। ये क्या बन रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से डिनोट करते हैं। ये क्या है, इंसिडेंट रे, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या है, नॉर्मल। तो इन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, अगर एग्जांपल ले रहे हैं कि कोई प्लेन है जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल ऑब्वियसली 35 डिग्री, क्योंकि लॉ, इसी लॉ को फॉलो करके कहीं भी रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होगा, इसका मतलब ही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। ओके, तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ हो तो हम लोगों को ऑब्वियसली समझ ही जाना चाहिए कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही होगा। अगर हम लोग देखते हैं कि कोई एक लाइट 45 डिग्री का इंसिडेंस एंगल बना रहा है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल कितना हो जाएगा, वो भी कितना होगा, 45 डिग्री का होगा। इसलिए तो हम लोग नॉर्मल डालते हैं ताकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को डिवाइड कर पाए। तो एक बार फिर से क्लियर करते हैं, फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन सेम प्लेन। नेक्स्ट है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अब इससे हम लोग रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब क्या हो रहा है कि अगर कोई प्लेन मिरर पर कोई लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा, नॉर्मली मतलब इस
सरफेस में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? तो जब नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है, मतलब वो नॉर्मल से कॉन्साइड कर रहा है, नॉर्मल के ऊपर से ही वो क्या कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है। तो जब दो लाइन एक दूसरे के ऊपर ऐसे कॉन्साइड कर जाते हैं तो उसका एंगल क्या होता है, 0 डिग्री होता है। ओके, तो जब नॉर्मली इंसिडेंट हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि रिफ्लेक्टेड बैक होगा along the direction, along the same direction, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। एंगल ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने क्या देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा। जब ये दोनों बराबर है इसका मतलब है कि डायरेक्शन जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का होगा वो पाथ सेम होगा, डायरेक्शन चेंज हो सकता है। ठीक है, इंसिडेंट रे इधर हुआ और रिफ्लेक्टेड रे फिर इधर बैक ही चला गया, वो अपने सेम पाथ में क्या हो गया, बैक चला गया। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 45 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू व्हाट। इसका हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कोई सरफेस है, ओके, इंसिडेंट रे, एरो देना बहुत ही ज़रूरी है, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये क्या है, 45 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑल्सो 45 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या पता चलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एंगल आई इज इक्वल टू 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड आउट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन खींचना है, तो सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट पर, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इस पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे, एक नॉर्मल खींचेंगे, नॉर्मल। अब ये 40 डिग्री, अब नॉर्मल से इस सरफेस पर क्या हो रहा है, 90 डिग्री का यहाँ एंगल बन रहा है। तो ये जब 40 डिग्री है तो ये जो बचा हुआ एंगल है, दिस एंगल, ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। ओके, सो एंगल ऑफ